तो इस पर मैंने प्रीमियम पे करा एक्स्ट्रा 50,000 रुपये, तब जाके ये गाड़ी मिली है। एवरेज मैं इससे निकाल लेता हूँ मान लो 15 साढ़े 15 के आसपास सिटी में। क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को नेगेटिव अभी तक मिला नहीं इसका कोई। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा थार रॉक्स के ओनर से। ये बिल्कुल ही बेस मॉडल है, डीजल मैनुअल का। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है अतुल भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई महिंद्रा थार रॉक्स ही क्यों? भाई थार रॉक्स इसीलिए, हर एक बंदे का मन होता है कि मैं लाइफ में एक बार थार तो रखूं एटलीस्ट, ठीक है, इस करके। कुछ मेरा जो मन था स्टार्टिंग में वो था ब्रेजा का, कि ब्रेजा ले लेता हूँ। मेरे सर्कल में काफ़ी सारे लोगों के पास थार, स्कॉर्पियो, सारी गाड़ियाँ थी। तो इनफैक्ट सबके पास ही है, ब्रेजा तो किसी के पास है भी नहीं, सच बताओ तो फिर मैंने सोचा यार अलग ही लगेगा बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थार ले लेते हैं। भाई आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम? उस टाइम पे मेरा मन था थार रियर व्हील ड्राइव लेने का, ठीक है, जो मतलब 3 डोर में आती है। और इवन कि मैंने 2 3 डोर बुक भी कराई, LXT और AXT दोनों मॉडल की, जो पहले आ जाएगी वो ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने दोनों बुक भी कराई, बट 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। मैंने जैन में बुक कराई थी, तो मेरा मन था अपने बर्थडे पे लेने का, बट नहीं हो पाया। मैं चलो 15 दिन 20 दिन में आ जाएगी। जैन में बुक कराई थी, फिर फेब एंड हो गया, मार्च का फर्स्ट वीक आ गया, गाड़ी आई नहीं, कुछ अता पता नहीं चला। भाई बेस वेरिएंट इसीलिए क्योंकि मेरे पास घर में और भी गाड़ियाँ हैं अभी। इसके अलावा जो मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों टॉप मॉडल है, ठीक है। और उन तीनों टॉप मॉडल के या तो जो फीचर्स हैं वो मैं यूज़ नहीं करता, और यूज़ नहीं करता इसलिए उनकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम और होती है। फॉर एन एग्जाम्पल सनरूफ, ठीक है। सनरूफ मेरी और भी गाड़ियों में, मेरे पास और है, एक XUV, एक स्कॉर्पियो, एक टाटा पंच है, सारी टॉप मॉडल है, इन सब में सनरूफ है। मैंने यूज़ नहीं करी, 2 की सनरूफ ख़राब भी हो गई, 2 दिन गाड़ियाँ खड़ी रही सर्विस सेंटर। फिर मैंने सोचा बेस मॉडल ही ले लेते हैं, फीचर लेस है। भाई जब आप टॉप मॉडल चला रहे हो, हाँ जी भाई। और बेस पे आप शिफ्ट हो, तो आपको लगता नहीं यार बहुत चीज़ों की कमी है? मतलब कि जो टॉप मॉडल में फीचर्स आते हैं वो इसमें आपको नहीं मिलते? भाई सच बताऊँ, मेरे को कोई कमी नहीं लगी, मेरे को कोई लैक नहीं लगा, क्योंकि द टाइप ऑफ गाय आई एम, ठीक है, मैं कोई गाड़ी का फीचर यूज़ करता ही नहीं। सच बताऊँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो फीचर लेस होना इज़ अ गुड फीचर फॉर मी, ये बात है। भाई ये सुनते हैं कि बेस वेरिएंट इतनी जल्दी नहीं मिलता, सब कंपनी अपना बेस वेरिएंट रोकती हैं कि टॉप वेरिएंट्स निकले। तो आपको इतनी जल्दी बेस वेरिएंट कैसे मिल गया? भाई जब मैं लेने गया था ना, तो जिस दिन मेरे को सेम डे लेनी थी, इस पे 8 महीने की वेटिंग थी, ठीक है। और इतने ही कुछ टाइम में लोगों को मिल भी रही थी, कुछ लोगों को तो नहीं भी मिल रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन में कैंसिल करा देते थे। तो इस पे मैंने प्रीमियम पे करा एक्स्ट्रा 50,000 रुपये, तब जाके ये गाड़ी मिली है। एसेसरी उन्होंने प्रीमियम के बाद उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन मेरे को ही लेनी, इसीलिए मैंने वहीं से ले ली। भाई एसेसरी कितने के लिए? भाई एसेसरी अप्रॉक्स मैंने पूरी ली है 75,000 रुपीज़ की। भाई देखो ऐसा है ना कि बेस मॉडल में अलॉय नहीं आते, ठीक है, और वो अच्छे लगते हैं नहीं, तो अलॉय मेरे को लेने ही थे। मैंने मार्केट में पता करे, मेरे को मिल रहे थे 50,000, 51-52 हज़ार में अलॉय मिल रहे थे, लेकिन अगेन वो मार्केट के अलॉयज थे, ठीक है, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। तो इसीलिए मैंने कंपनी से ही ले लिया कि बेशक से 10-12 हज़ार फालतू रखे, लेकिन मैं सुकून से रहूँ। भाई लेकिन आपको बाहर मार्केट में यही एलॉय बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। भाई मैंने जब मतलब पता करा था, ठीक है, ऑब्वियसली 10-12 हज़ार रुपये का फर्क मिल रहा था मेरे को मार्केट। जब उनसे GST बिल वगैरह मांगते हैं, क्योंकि भाई GST बिल जरूरी होता है इंश्योरेंस में ऐड कराने के लिए। नए हैं लेकिन प्री परचेज करे हमने जुगाड़ से निकलवाए हैं, इनका बिल नहीं होता, ये वो, इसलिए फिर मैंने वो अब नहीं लिया। इंश्योरेंस लेते हो ना, जब आप नई गाड़ी लेते हो, जितना OEM लग के स्पेक्स आए होते हैं, इंश्योरेंस उसी का होता है। आप अलग से जो भी लेते हो आपको ऐड कराना पड़ता है, और ऐड कराने के लिए आपके पास GST बिल होना चाहिए, तब वो ऐड हो। भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका महिंद्रा के साथ? भाई मेरा बहुत बढ़िया रहा डिलीवरी एक्सपेंस। इवन कि मैंने काफ़ी 8:30 बजे डिलीवरी ली, तब तक भी स्टाफ खड़ा था, कोई नहीं गया था, ठीक है, अच्छे से डिलीवरी कराई, ये नहीं कोई जल्दीबाजी एंड ऑल। एंड वैसे भी ये मेरी तीसरी गाड़ी है सेम शोरूम से, तो इसलिए भी मतलब रिगार्ड्स में भी मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आपने PDA कराई इस कार की? भाई मैंने खुद ही करी थी एक्चुअली, PDI मैंने कराई नहीं थी किसी से, क्योंकि यही फ़ायदा होता है सिंपल गाड़ी का, आपको ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना होता। तो बेसिक चीज़ें थी, मैंने खुद चेक कर ली, कहीं लगी तो नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक जितना था मैंने खुद ही चेक कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई 5,000 चलाने के बाद डेली यूज़ में कैसी लगी आपको ये गाड़ी? भाई सच बताऊं, लॉट बेटर देन माई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। गाड़ी बहुत स्मूथ, बहुत रिफाइंड है, और सस्पेंशन भी इसका बहुत रगेड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। इवन मतलब ये गाड़ी मेरी डेली ड्राइव है, मैं इसे डेली सिटी ट्रैफिक वगैरह हर जगह चलाता हूँ, ठीक है। साइज़ की वजह से देखो इशू तो आता है ट्रैफिक पे, बट वो अपनी चॉइस होती है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है मेरी। फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? भाई गाड़ी की फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी है, कोई एलिमेंट नहीं हिलता फालतू में, कोई गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है ये, बहुत बढ़िया है। भाई क्लच इसका बहुत अच्छा है, मतलब सबको अलग अलग क्लच अच्छा लगता है, किसी को सॉफ्ट अच्छा लगता है, किसी को टाइट अच्छा लगता है। तो मेरा क्या है, मेरे को थोड़ा सा क्लच टाइट साइड पे पसंद है,
ठीक है। मेरे को सॉफ्ट क्लच पसंद नहीं है, मेरे को इसका क्लच बड़ा प्यारा लगता है। भाई ये सुनते हैं कि महिंद्रा की थोड़ी आफ्टर सेल सर्विस, और आप बहुत टाइम से महिंद्रा की गाड़ी ओन कर रहे हो, तो आपको कैसी लगी आफ्टर सेल सर्विस महिंद्रा की? भाई मेरे लिए तो अच्छी है, देखो सच बताऊँ तो, क्योंकि एज सच मैं 3 गाड़ियाँ ओन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तीसरी गाड़ी है महिंद्रा की हमारे घर में, वो भी 2 साल में। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल नो अस है वो, तो गाड़ी जाती है वो अपने आप सर्विस वगैरह करके मेरी गाड़ी 2-3-4 घंटे में रिलीज़ करा देते हैं, प्रायोरिटी पे सर्विस करा देते हैं। कोई इशू आता है तो तुरंत के तुरंत ठीक कर देते हैं, कोई फालतू चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। और सर्विस कॉस्ट क्या बोली है कंपनी ने जब आप इसको सर्विस कराने जाओगे? भाई देखो, ऐसा कोई बात हुई नहीं, ठीक है ना। मैंने अभी किसी से पूछा क्या है कॉस्ट, जो आनी होगी वो तो आएगी। अभी इसकी फर्स्ट सर्विस थी, वो मैंने कराई नहीं है 1000 किलोमीटर वाली, तो सीधा इसकी 10,000 वाली ही कराऊंगा मैं अभी। भाई 1000 पे नॉर्मल चेकअप होता है, वो आप हाँ। करवाई नहीं आपने वो? नहीं भाई, वो चेकअप बस होते ही इसलिए कि गाड़ी सही चल रही है नहीं चल रही है मॉनिटर करने के लिए। तो 1000 किलोमीटर के आसपास पे तो मैं ऐसे लखनऊ ही ले गया था, अगर कोई दिक्कत होती तो तभी आ जाती, तो इसीलिए। तो भाई इससे आपकी वारंटी आउट नहीं हो जाएगी? भाई पता नहीं, होती हो जाए, बट मतलब भाई मेरे को डेली गाड़ी की ज़रूरत है, मैं एक भी दिन गाड़ी नहीं दे सकता, तो इशू ये है। और दूसरी गाड़ी आप चलाना मेरे को पसंद नहीं आता है चलाने के बाद, तो कह सकते हो आलस में भी मैंने नहीं दी, ऑनेस्टली बताऊँ तो। भाई जब आप इस गाड़ी को लखनऊ लेके गए तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? भाई एक्सपीरियंस बढ़िया था, मतलब इतनी हीट थी, सब कुछ था, एसी बहुत अच्छा काम कर रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, कंफर्ट वगैरह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, कोई थकान नहीं हुई ड्राइव करते हुए। मैंने अकेले ड्राइव करी और लगातार ड्राइव करी, सिर्फ एक स्टॉप लिया था चाय पानी के लिए, एंड कोई इशू नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई इशू नहीं है। इंजन बहुत रिफाइंड है, गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, कोई जर्क नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। और सस्पेंशन ऐसा है, हाईवे हो हाईवे, ख़राब ट्रेन हो ख़राब ट्रेन, बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सच बताऊं, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं थार चला रहा हूँ, बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा स्टीयरिंग है इसका। भाई इसका इंटीरियर थोड़ा लाइट है, तो आपको लगता नहीं कि मेंटेन करने में थोड़ा? भाई देखो, मतलब अपने अपने यूसेज के हिसाब से है, तो मेरा देख रहे होगे मेंटेन्ड है, साफ़ है मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर किसी को ऐसा है भाई लाइट इंटीरियर से प्रॉब्लम है या कुछ है, तो देखो मेंटेन करने में प्रॉब्लम तो आती है, गंदा जल्दी होता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ड्राई क्लीन, और नहीं तो ऑप्शन तो है ही, आप इसे चेंज करा सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। मेरे को थोड़ा सा, मैं ऊँचे गाने सुनता हूँ, तो मैंने इसमें बस म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड कराया हुआ है इसका थोड़ा सा। म्यूज़िक सिस्टम में मान लो 1.15 के आसपास, 1.10-1.15 के आसपास। और मैं ऐसा बंदा हूँ जो ऑन एन एवरेज डेली गाड़ी में 4-5 घंटे स्पेंड करता हूँ, इसलिए मैंने इसमें जो लगाए हैं वो DS18 Pro लगाए हैं। DS18 Pro की इसमें मिड लगी हुई है, 4 मिड लगी हुई है, ठीक है। एंड इसमें आपका एक हैंडमेड सबवूफर लगा हुआ है 1200 RMS का, कस्टमाइज ट्यून पेटी में। और एसी कैसा है इस गाड़ी का? भाई एसी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एसी है, कितनी भी मतलब बाहर गर्मी हो कुछ हो, अंदर ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एसी बहुत स्मूथ चलता है। आपने ब्लैक कलर में लिया है गाड़ी, हाँ भाई। तो मेंटेन कैसे कर रहे हो भाई? भाई मेंटेन का तो ऐसा है, देखो मैं बहुत केयरलेस यूज़र हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं गाड़ी उतनी मेंटेन नहीं करता, बट ये है कि अगर मेरे को कहीं जाना होता है कुछ है तो वैसे वॉश करा लेता हूँ, और मैं ध्यान रखता हूँ गाड़ी लगे वगैरह। मेरे से गाड़ी लगती नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है, मेंटेनेंस का उतना कोई इशू नहीं है। डीजल में ये गाड़ी लिया आपने, तो इंजन नॉइस अंदर आती है कैबिन में? नहीं भाई, गाड़ी बहुत शांत है, अल्ट्रा स्मूथ गाड़ी है। अगर आप डीजल इंजन ले रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आप एक्सपेक्ट करोगे, बट नॉइज़ नहीं होती। वो एक अच्छा होता है कि भाई डीजल इंजन ले रहे हो तो आपको फील आनी चाहिए कि आप डीजल इंजन में बैठे हो, तो उतना ही आता है, नॉइज़ नहीं कह सकते उसे, वो इरिटेट नहीं करती। भाई 4x4 का नहीं सोचा आपने कि कभी आप जैसे कहीं पे 4x4 मतलब कहीं पे अटकते हो तो आप 4x4 यूज़ कर सकते हो? भाई देखो, मैं ऐसी जगह जाता ही नहीं जहाँ मेरे को 4x यूज़ करना पड़े, ठीक है। मेरा कोई यूज़ नहीं है, ना मैं कहीं ऐसी जगह जाता। एंड अगर बात करें अटकने की, तो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, जितना मतलब मेरे को लगता है कि मैं कहीं फंस सकता हूँ किसी जगह पे, तो वो इतना केपेबल है ये, ठीक है। 4x4 इसलिए नहीं क्योंकि मेरा एक तो 4x4 का कोई यूसेज नहीं है, इंटेंशनल यूसेज तो बिल्कुल नहीं है। अब कहीं गलती से गड्ढे में घुस जाए, फंस जाए, वो तो भगवान की दया है, ठीक है। तो ये था कि 4x4 का एक्चुअली मेंटेनेंस भी बढ़ता है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको डिफरेंशियल का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं एक केयरलेस यूज़र हूँ, तो जिस चीज़ का मेरा यूज़ नहीं, उसका एक तो एक्स्ट्रा पे भी करो, फिर उस पर और आपको ध्यान भी रखना पड़े, तो इसलिए मैंने 4x4 ऑप्ट नहीं करा। भाई मोस्टली पीपल पता क्या करते हैं, वो 4x4 में ले लेते हैं बट वो यूज़ ही नहीं करते। तो भाई वो नुकसान की बात है, फिर आप अपने डिफरेंशियल्स ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। आपका जब यूज़ नहीं है तो आप क्यों मेंटेनेंस झेलोगे फालतू में, तो मेरे हिसाब से उनको भी नहीं लेनी चाहिए 4x4। अतुल, जब आपने ये गाड़ी ली है तब स्टार एडिशन भी आ गया था थार रॉक्स का, हाँ भाई। तो आपने उसका नहीं सोचा? भाई एक्चुअली मेरे को सजेस्ट तो करा था किसी ने, तो मैंने सोचा भी था, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने इस गाड़ी पे स्टार एडिशन जितने ही पैसे लगाए हैं, बट स्टार एडिशन का क्या है कि उसमें जो फीचर, फॉर एन एग्जांपल हरमन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है, लोग इसलिए लेते हैं, सनरूफ आती है, लोग इसलिए लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, उनमें भी सनरूफ है। और इसके अलावा एक्चुअली क्या होता है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं इसको लेटा के रख लेता हूँ, तो इसके ऊपर 5-6 सूटकेस बहुत आराम से आ जाते हैं। बहुत हैवी पेटी बनवाई हुई है मैंने इसलिए, अपने यूसेज के हिसाब से। और कैमरा का रिव्यू क्या है? भाई कैमरा मतलब बैक कैमरा
बैक कैमरा तो मैंने इसका बाहर से लगवाया, कैमरा इसका ठीक है, अच्छा है। कंपनी वाली बात तो देखो किसी में नहीं आती, किसी कैमरे में नहीं आती, बट ठीक है, मेरे को उतनी गाइडलाइन की जरूरत पड़ती नहीं, बस देखना होता है पीछे कोई है या नहीं, तो ठीक है मेरे हिसाब से। इसकी वायरिंग मैंने बहुत ध्यान से कराई है, और इवन इस गाड़ी में बहुत पैसा खर्च करा है मैंने वायरिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वायरिंग कहीं से कट ही नहीं हुई, पूरी चेंज हुई है जड़ से। इस गाड़ी में जो आज की डेट में वायरिंग है सारी मेरी खुद की डलवाई हुई है, सारी प्योर एल्यूमिनियम की वायरिंग है इसमें, एंड कोई भी वायरिंग इसकी हमने ऑल्टर नहीं करी है, तो वारंटी वॉइड का सीन होता ही नहीं है। और इंश्योरेंस कितने की हुई है इस गाड़ी की? भाई इस गाड़ी की इंश्योरेंस हुई है आपकी ऑलमोस्ट 68,000 रुपीज़ के आसपास। इसका ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है, इस सबका जीएसटी बिल है, प्रॉपर इंश्योरेंस में ऐड कराया हुआ है। भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस गाड़ी से? भाई एवरेज यही एक अच्छा पॉइंट है, मतलब ये क्या, वैसे तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट है, बट एवरेज मैं इससे निकाल लेता हूँ मान लो 15 साढ़े 15 के आसपास सिटी में। अगर हम नॉर्मल डे की बात करें, अगर बहुत ट्रैफिक है कुछ है तो 14 साढ़े 14 एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। भाई इतनी अच्छी एवरेज आ रही है? भाई आ रही है, मैं खुद शौक हूँ, मैं तो 10-12 एक्सपेक्ट करके चल रहा था, बट आ रही, और वो एक्चुअल एवरेज है, एवरेज अच्छी है इसकी। 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद हाँ जी। क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई देखो पॉजिटिव नेगेटिव बता देता हूँ। इसका पॉजिटिव है भाई, गाड़ी बहुत रिजिड है, बहुत टफ गाड़ी है, रफ एंड टफ है। जो मेरे जैसा यूज़र है भाई, थोड़ा केयरलेस सा रफ एंड टफ यूज़ करने वाला है कि कहीं गड्ढे में निकाल दियो। एसी इसका बहुत अच्छा है, इसके सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं, इंजन इसका बहुत बढ़िया इंजन है, ठीक है, बहुत पुराना इंजन है, बहुत R&D करी है महिंद्रा ने, इंजन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ भाई, एक ऐसा पॉजिटिव है जो कि इसका शीशा बिल्कुल सीधा है। गाड़ी में आप बैठोगे ना, आपको डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी, आप तक धूप नहीं आएगी, ठीक है। गाड़ी में आप कहीं भी अंदर बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि धूप से इरिटेशन हो रही है। नेगेटिव भाई मेरे को मिला नहीं अभी तक, क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को नेगेटिव अभी तक मिला नहीं इसका कोई। भाई मेरे हिसाब से कुछ नेगेटिव नहीं है, मेरे यूसेज में गाड़ी इतने अच्छे से सिंक होती है कि मैं इसका नेगेटिव गिनवा ही नहीं सकता। भाई हेडलाइट का थ्रो कैसा है? भाई हेडलाइट देखो, इसकी हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, जो कंपनी से हेडलाइट आती है अच्छा थ्रो है, और आप इसमें एलईडी चेंज भी नहीं करा सकते, ठीक है, आप इसमें एलईडी अपग्रेड वगैरह नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से अच्छा थ्रो है। अगर आपको कम लगता है तो आप अपने हिसाब से इसमें फॉग लैंप लगवा सकते हो अच्छे स्ट्रॉन्ग, बट मेरे लिए ठीक है, मैं भी लगवाऊंगा फॉग लैंप, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा ड्यू टू माई वर्क शेड्यूल एंड ऑल, बट टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसमें फॉग लैंप लगवाऊंगा। भाई वैसे आपको नहीं मिलते तो आपको लगता है कि जरूरत लग रही है इस टाइम नाइट में? भाई अभी तक तो नहीं फील हुआ। हाँ बस ये कि मतलब जैसे मैं थोड़ी सी, मेरी आदत गंदी है कि मैं गाड़ी लाइट बंद करके चलाता हूँ सिर्फ DRL पे, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है मेरे को फॉग लैंप ले लेने चाहिए, क्योंकि वो मतलब मेरी गंदी आदत है। बट वैसे अगर मैं लाइट ऑन करके चलाऊँ तो थ्रो बहुत अच्छा है लाइट का, और डिपर रिपर के लिए तो भाई इस गाड़ी की लाइट सीधा अगले बंदे के ORVM में लगती है, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये चीज़ है। भाई आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई हो? बहुत ज़्यादा भाई, अल्ट्रा। आपने नेगेटिव पूछा, मैं बता नहीं पाया, तो सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू अतुल भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। महिंद्रा थार रॉक्स का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो।